Welcome to my YouTube channel Robust Education for the Mathematics by इरफान इकबाल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था, रॉ मैट्रिक्स क्या होती हैं वो हमने देखा था, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती हैं वो हमने देखा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वल मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 1.1 को हम देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर, if M is the matrix which has number of rows are M and number of columns are N, then M by N is called the order of matrix। अब इसकी हम एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर M नंबर ऑफ कॉलम्स और M नंबर ऑफ रोज एंड N नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल M इज इक्वल टू 1 2 3 1 0 2। ये एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें एक रो है ये वाली और एक रो है ये वाली। अब इसमें जो M है, M इज इक्वल टू 2। और अगर हम इसमें देखें, एक कॉलम है ये वाला, एक रो कॉलम है ये वाला और एक कॉलम है ये वाला। इसमें जो कॉलम है वो 3 है और N इज इक्वल टू 3 के। M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऑफ M इज इक्वल टू M बाय N। M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 3। ये ऑर्डर ऑफ M हम निकालिए। इसी तरह हम एक और ले लेते हैं, P इज इक्वल टू 3 2 5। ये एक मैट्रिक्स है। इसका हम ऑर्डर निकालें। इसमें जो M है, एक इसमें एक कतार है, M इज इक्वल टू 1। और इसी अगर N देखें तो एक कॉलम है ये वाला, एक कॉलम है ये वाला और एक कॉलम है ये वाला। इसमें 3 कॉलम है तो N इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। ऑर्डर ऑफ P इज इक्वल टू 1 बाय 3 के। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं? अगर लेट A and B are two matrices, then A is said to be equal to B and denoted by AB if and only if the order of A is equal to order of B, their corresponding entries are equal। अब हम इसकी मिसाल लेते हैं। मिसाल नंबर 1, एग्जाम्पल A is equal to 1 3 minus 4 2। Matrix B is equal to 1 2 plus 1 minus 4 4 minus 2। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं इक्वल हैं या नहीं है। इसको ये देखने से पहले हम इस मैट्रिक्स बी को हम सॉल्व कर लेते हैं। यानी 1 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 और 4
-2 इज इक्वल टू 2k, और a वैसे की वैसे आ जाएगी 1 3 -4 2। अब हम ये देखना चाहते हैं कि a और b दोनों इक्वल हैं या नहीं। इसके लिए डेफिनेशन हमें ये बताती है ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ b। अगर हम ऑर्डर ऑफ a निकालें, ऑर्डर ऑफ a, तो इसमें जो कतारें हैं, एक कतार है ये वाली, एक कतार है ये वाली, इसमें कतारें दो हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और कॉलम एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है, इस कॉलम आ जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2/2। इस तरह हम ऑर्डर ऑफ बी निकालें, ऑर्डर ऑफ बी, एक कतार ये वाली, एक कतार ये वाली, इसमें दो कतारें हैं, दो, इसमें कॉलम एक, दो, इसमें कॉलम भी दो। तो अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ ए 2/2, ऑर्डर ऑफ बी 2/2, तो इसकी जो पहली कंडीशन है वो बराबर आ गई ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी के। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि देयर क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज आर इक्वल। अब ये क्रॉसपोंडिंग इंट्रीज कौन सी हैं? देखें, जैसा कि ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। अब इस एक इस ए का ये वाला क्रॉस बॉन्डिंग है इस ए के, ये दोनों आप बराबर हैं, ये भी एक है ये भी एक है। इस तरीके से ये भी 3 ये भी 3, इस तरीके ये -4 ये -4, ये 2 ये 2। इसका मतलब है ए का जो हर एक एलिमेंट है वो क्रॉस बॉन्डिंग है बी का। तो हम ये कह सकते हैं ये जो ए है ये इक्वल है बी के। इसी तरीके से इसकी हम एक और मिसाल लेते हैं, मिसाल नंबर 2, L is equal to 2 3 -1 2, M is equal to 2 3 -1 -2। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ L निकालें, ऑर्डर ऑफ L, तो ये 2/2 है। ऑर्डर ऑफ M, तो ये भी 2/2 है। अब हम इसके क्रॉस बॉन्डिंग इंट्रीज को देखते हैं, ये 2 ये भी 2, ये 3 ये भी 3, -1 -1, ये 2 और यहाँ पर ये -2 है। अब ये 2 और ये -2, अब ये दोनों क्रॉस बॉन्डिंग इंट्रीज नहीं रही, तो अब हम ये कहेंगे कि L नॉट इक्वल टू M के। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लेते हैं B इज इक्वल टू 2 0 3 5। अब इसका अगर हम ऑर्डर निकालें तो एक रो ये वाली, एक रो ये वाली, तो यहाँ पर M इज इक्वल टू 2, एक कॉलम ये वाला और एक कॉलम ये वाला, n इज इक्वल टू 2। सो ऑर्डर ऑफ b इज इक्वल टू 2/2 के। इस तरह इसका हम e यूज़ कर लेते हैं, e बराबर है a d b e c f के। अब इसका हम ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम पहले m देखते हैं, तो 1 2 3, m इज इक्वल टू 3, 1 2 3, एक कॉलम है ये वाला और एक कॉलम है ये वाला, इसमें दो कॉलम है तो n बराबर है 2 के। ऑर्डर ऑफ e इज इक्वल टू 3/2 के। बाकी इसके सवाल आपने खुद करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं 2 की। और यहाँ पर हमने बताना है कि कौन से कालिब आपस में इक्वल हैं।
सबसे पहले हमें ए का लिप दिया हुआ है और वो बराबर है 3। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सी मैट्रिक्स लें तो ये बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2 के। ए वैसे रहने दें, ये 3, और सी को अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बराबर आ जाएगा 3 के। अब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाय 1, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 बाय 1। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो हम ये कह देंगे ए इज इक्वल टू सी के। इस तरीके से बाकी जो है वो भी आपने खुद करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें हम कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब हम इसमें सबसे पहले हमने कीमतें निकाली होगी। अब क्योंकि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, तो इसीलिए इसके जो क्रॉस बाउंडिंग इंट्रीज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, यानी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरीके से a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। इस तरीके से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। सबसे पहले हम यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इस माइनस को हम इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा c इज इक्वल टू 3 प्लस 1, c इज इक्वल टू 4। अब c की हमारे पास वैल्यू है पड़ी, तो हम इसमें लगा देते हैं c की वैल्यू। तो ये a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -4। अब a की वैल्यू है तो हम इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं और यहाँ से b की कीमत निकाल लेते हैं। ये -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। 2b 4 को इस तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4। 2b इज इक्वल टू -3। 2 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे तो ये b बराबर आ जाएगा -3/2 के। अब यहाँ पर 2d और यहाँ पर 4d और यहाँ पर 2d को उठा के इस तरफ लेके आते हैं तो ये आ जाएगा 2d -6 माइनस 2d इज इक्वल टू 0। 6 को इस तरफ ले जाएं और ये 4d, ये 2d यहाँ से बचता है बाकी 2d, और 6 को इस तरफ ले आए तो ये बन जाएगा प्लस का 6। 2 को दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, 2d/2 तो d इज इक्वल टू 3 के। तो इस तरीके से यह हमारी जो 1.1 साइज़ है वो एंड हो गई है। अगर आपको इसमें कोई भी मसला हो रहा हो तो आप मुझे मेरे चैनल के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके।